हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। भैया हमारे बच्चे जो भी कक्षा 11 में है और गणित सीखना चाहते हैं फटाफट से आ जाएं भैया। यहाँ हमारा जो प्रश्नावली 1.5 है, आइए हम लोग इसके सवालों को सीखते हैं भैया। इसमें हमको क्या निकालना है भैया? कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकालना है, पूरक समुच्चय निकालना सीखना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमारा जो पहला सवाल है क्या है भैया? हमको यू दिया है। यू मतलब इसको सार्वत्रिक कहते हैं भैया, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो जैसे इस सवाल में देखो ए बी सी डी जो भी है ये इसके अंदर सब इंक्लूड होगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है भैया सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमको क्या पूछा है पहले में, सबसे पहला जो सवाल है हमारा भैया क्या है, वो हमसे ए डैश पूछा है। क्या पूछा है? ए डैश पूछा है। ए डैश बराबर क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा। ए डैश बराबर भैया यही आता है पूरक समुच्चय। मतलब कैसे निकाला जाता है? ए के वैल्यू को छोड़ करके जो यू में बच जाएगा वही हम लोग को लिख देना है। क्या? ए के वैल्यू को छोड़ देना है यू में से। तो 1 2 3 4 ए का मान है ना, तो यही सब छोड़ देना है। 1 2 3 4 बचा वाला 5 6 7 8 भी हमारा कितना हो जाएगा? 5 6 7 8 9, ये हमारा ए डैश हो जाएगा। 5 6 7 8 और 9, ये हमारा भी क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। बी डैश कैसे निकलेगा? इसी तरीके से बी का मान छोड़ करके यू का मान लिख लो। बी यू माइनस बी, समझो ना, यू माइनस बी लिख देना है, समझे ना। निकाल लो, बी निकाल दो यू में से। 2 4 6 8 निकाल देना भी है। कितना निकाल देना है? 2 4 6 8। तो क्या क्या बच रहा है? 2 4 6 8 निकालने के बाद बचेगा 1 3 1 3। ठीक है, 4 भी छोड़ देना है। 5 7 9। ठीक है भैया, ये हमारा बी डैश हो गया। आगे बढ़ो, ए यूनियन सी डैश निकालना है। क्या निकालना है? ए यूनियन सी निकाल करके उसका डैश करना है। ठीक है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, उसका पूरक समुच्चय निकालना है। चलो सबसे पहले तो क्या निकाल लिया जाए? ए यूनियन सी निकाला जाए। ए यूनियन सी कितना आएगा भैया? ध्यान दीजिएगा, ए और सी कहाँ है? ए यूनियन सी, ए आपका यहाँ है 1 2 3 4। सी क्या है भैया? 3 4 5 6 है। ठीक है, 3 4 मिक्स दोनों में है, 3 4 दोनों में है, तो इसको एक बार लिख लेना है। तो हमारा क्या बन जाएगा भैया? 1 2 3 4 5 6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए यूनियन सी हमारा क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 बन जाएगा। ठीक है, अब उसका डैश निकाल देना है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 छोड़ देना है। डैश का मतलब यही होता है भैया। क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 छोड़ देना है। जो ए यूनियन सी आया ना उसको छोड़ करके यू का बचा हुआ मान लिख देना है। तो बचे कौन कौन भैया? 7 8 9 बचा है। कौन कौन बचा है? 7 8 9 बचा है। ठीक है, कौन कौन बचा है? 7 8 9 है। ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, इन दोनों का यूनियन किए तो 1 2 3 4 5 6 हुआ। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 छोड़ो तो यही 7 8 9 उत्तर हो गया, काम खत्म। चलो आगे बढ़ो। अब अगला हमारा भैया क्या है? ए यूनियन बी डैश निकालना है। क्या निकालना है? ए यूनियन बी डैश निकालना है। पहले ए यूनियन बी निकालो, पहले ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी क्या होगा? चलो देखो, 1 2 3 4 इसमें है, 2 4 इसमें है। ठीक है, तो 1 2 3 4 और फिर 6 8। 1 2 3 4 6 8 आपका ए यूनियन बी आया भैया। कितना? 1 2 3 4 6 8 आप जो लिस्टिंग हुई है उसके हिसाब से देखिए तो आपका ए यूनियन बी आ गया। अब आपको यू माइनस ए यूनियन बी कर देना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे भैया? 1 2 4 6 8 में को घटा देंगे। 1 2 4 6 8 को घटाएंगे भैया तो क्या क्या बचेगा? 5 7 9 बचेगा। क्या बचेगा? 5 7 9 बचेगा। क्या बचेगा भैया? 5 7 9। ठीक है, इसके अलावा भी हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। यही हमारा ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से। ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी हम लोग कैसे लिखते हैं भैया? सबको लिखते हैं एक बार। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ से हो गया, तो 2 4 एक बार लिखा ही था तो नहीं लिखेंगे। 6 8, तो 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 यहाँ तक, 6 8 मिटा दो, बचा कितना? 5 7 9, काम खत्म। आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ोगे। 5वां सवाल क्या क्या है? 5वां सवाल क्या है भैया आपसे? क्वेश्चन नंबर 5 जो है फर्स्ट का, कहा है कि ए डैश का फिर से डैश कर देना है। ध्यान देना, सबसे पहले क्या निकालोगे भैया? ए पता करोगे। ए पता किए तो आपका ए जो है 1 2 3 4 है। ठीक, उसका डैश निकालोगे तो यू माइनस ए कर दोगे। कितना आ जाएगा भैया? जो बचा वाला होगा ना, जो ए वाला छोड़ करके यू में होगा वही, तो 5 6 7 8 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 6 7 8 9 का डैश निकाल लेना है, फिर से वही ए आ जाएगा। कितना भैया? 1 2 3 4। कभी भी किसी भी समुच्चय का डबल डैश रहे भैया, डैश पे डैश रहे तो वही फिर से एलिमेंट आ जाते हैं।
इतना याद रखना, ठीक है। वही फिर से एलिमेंट आ जाएंगे, तो जो ए का एलिमेंट होगा वही इसका आंसर हो जाएगी, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए भैया हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका एक पार्ट और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, 6 पार्ट है ना, ठीक है भैया। क्या निकालना है? बी यूनियन सी निकालना है। क्या निकालना है? बी यूनियन सी, उसका फिर डैश निकालना है, क्योंकि बी यूनियन सी निकलेगा तभी डैश निकाल पाओगे, ठीक है। चलो बी यूनियन सी देखा जाए। बी और सी का यूनियन कितना बनेगा भैया? 2 4 6 8 है ना, ठीक है। अभी उसमें 4 और 6 फिर से मैच कर रहा है, तो 2 3 4 5 6 8, कौन कौन? 2 3 4 5 6 8, ये हमारा भैया बी यूनियन सी, बी माइनस सी निकालना था, मैं यूनियन कह रहा हूँ भैया, क्या करना था? बी माइनस सी, एक मिनट, बी माइनस सी निकालना है, फिर बी माइनस सी का हम लोग डैश कर देंगे। बी माइनस सी निकालिए, बी में से सी घटा दीजिए भैया, बी में से सी घटा दीजिए। बी में से सी जब हम लोग घटाएंगे भैया तो क्या घट जाएगा बताइए? एक तो 4 मैच कर रहा है, एक तो 6 मैच कर रहा है ना, ठीक है। क्या मैच कर रहा है? 4 और 6 मैच कर रहा है। बच क्या रहा है भैया? 2 और 8, 2 और 8, तो b माइनस सी आपका क्या बना? 2 और 8 बना, 2 कामा 8 आपका b माइनस सी बन गया भैया। b माइनस सी हम लोगों ने निकाल लिया है। अब इसका डैश निकाल लेना है, तो 2 8 छोड़ के बाकी सब आंसर लिख दो। 2 8 छोड़ करके बाकी सब आंसर लिख दोगे तो कितना हो जाएगा? 1 3 4 5 6 7 8 छोड़ दो, 8 लिए उसमें 9, ये सब भी आपका जो है बी माइनस सी का डैश हो जाएगा। इस तरीके से आपका भैया जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इसका सभी पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट देखिए, आपको यू दिया है, यू दिया रहेगा, ठीक है। यू दिया है, ए बी सी डी दिया है, ठीक है। और सभी का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। जैसे ये सेट दिया है तो इसका पूरक ध्यान दो, मैं फटाफट से लिखता हूँ भैया। आपका जो ए वाले का उत्तर होगा, यहाँ पे ए बी सी है तो इसका डैश निकालना है, तो ए बी सी छोड़ दो, डी ई एफ जी एच, क्या हो जाएगा भैया? डी ई एफ जी एच, फटाक से देखो, ज़्यादा जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये आपका ए वाले का उत्तर हो जाएगा, ठीक है भैया। ये आपका ए डैश है, पूरक का हो चाहे डैश लगा दो, बात एक ही है। आगे में बी डैश लिखना है, बी डैश लिखोगे तो जो है इसको छोड़ देना, डी ई एफ जी छोड़ देना, डी ई एफ जी छोड़ दो, ए बी सी एच उत्तर हो जाएगा भैया, ए बी सी और एच उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी और एच, ए बी एच चारों उत्तर हो जाएंगे। चलिए थर्ड वाले में चलते हैं फटाफट से। थर्ड वाले का क्या होगा भैया? थर्ड वाला आपका ए सी ई जी है ना, थर्ड वाला क्या है? यानी सी डैश निकालना, ए सी ई जी है तो ए छोड़ना है, सी छोड़ना है, आपको बी ले लेना है, ठीक है। उसके बाद डी ले लेना है, एफ ले लेना है, ठीक है, एफ ले लेना है, उसके बाद एच ले लेना है, ठीक। चार जो इसमें है उसको चारों को छोड़ दिए हैं, काम खत्म भैया, हमारा सी डैश आ गया। चौथे में चलो, चौथे में चलोगे तो एफ जी एच लास्ट के तीनों और ए भी छोड़ना है, तो बचा कौन? बी सी डी ई एफ, कौन कौन बटा भैया? बी सी डी ई, सॉरी बी सी डी ई, एफ नहीं क्योंकि एफ उसमें है, बी सी डी ई, यही 4 ही रहेगा, ठीक भैया। ये आपका कौन सा डैश हो गया? ये डी डैश निकल के आ गया। एक बार इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए भैया, पूरक अगर हिंदी में लिखा है तब भी आप वही समझिएगा, क्या कि कंप्लीमेंट यानी ए डैश ही निकाल रहे हो, बी डैश ही निकाल रहे हो, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 1.5 के तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा सवाल देखिए भैया क्या कहा है? कहा है कि निम्न प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, मतलब आपको यू क्या दे दिया है? शब्दों में दे दिया है भैया, नंबर से ऐसे लिख करके नहीं दिया है, लेकिन आप समझ सकते हैं। प्राकृतिक संख्याएं आपके पास क्या होती है भैया? यू आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो यू होता है, आपको जो सवाल संख्या 3 में भैया क्या दिया है? यू आपको जो दिया है प्राकृतिक संख्या दिया है, क्या दिया है? प्राकृतिक संख्या, ठीक है भैया। प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं कि भैया 1 से शुरू होकर के क्या होता है? अनंत तक जा सकता है, ठीक है। चलो अब हम लोग ढूंढेंगे, अब हमको जो एक एक दिया है उसका पूरक ढूंढेंगे भैया। अभी देखो हमको प्राकृतिक सम संख्या कहा है, तो पहले का अगर हमको सम संख्या, यहाँ पे समुच्चय ए है हमारा, तो ए डैश क्या निकलेगा? सम को छोड़ के निकलेगा, बोलो सम को छोड़ के निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल। तो आप क्या लिखेंगे भैया? इसका उत्तर लिखेंगे x सच दैट x इज ए एलिमेंट ऑफ भैया नेचुरल नंबर है, ठीक है। और क्या है? x जो है भैया आपका क्या है? एक विषम संख्या है, ठीक है,
एक विषम संख्या है। इस तरीके से उसका विपरीत कर देंगे, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा जब देखेंगे तो क्या लिखेंगे भैया, दूसरे में देखेंगे तो प्राकृतिक विषम कहा है, प्राकृतिक विषम कहा है तो सब कुछ ऐसे ही रहेगा, खाली विषम के जगह पे भैया यहाँ क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है। विषम के जगह पे क्या कर देंगे, खाली सम कर देंगे। क्या लिखेंगे, यस दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन, नेचुरल नंबर का ही एलिमेंट है, और क्या है भैया, एक्स अपना जो है विषम संख्या है, ठीक है। थर्ड वाले में चलिए, थर्ड वाला सवाल क्या कह रहा है कि भैया कह रहा है कि ये 3 एक धन गुणज संख्या है, ठीक है। फिर सोचो आपको वही तो 3 का गुणज छोड़ देना है, ठीक है, बस बाकी सब तो वही होगा। तो क्या लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। हाँ, उसके बाद क्या लिखेंगे भैया, एक्स जो है आपका वो ये क्या है, 3 का गुणज नहीं है, बस नहीं है लिख दो। जब 3 का गुणज नहीं होगा तो बकाया वाला हो ना जाएगा सब, ठीक है भैया। कोई भी नंबर है उसमें 3 का पहाड़ा वाला छोड़ दो, गुणज मतलब 3 का टेबल, समझ गए। चलो आगे बढ़ो, चौथे में देखो जरा, एक अभाज्य संख्या है भैया, ठीक है, एक अभाज्य संख्या है। चलो देखो, अगर सारे नंबर भैया हमारे जो नेचुरल नंबर हैं उनमें हम लोग को अभाज्य वाले को छोड़ देना है, तो बचेगा क्या, बचेगा भैया हमारा भाज्य नंबर। क्या बचेगी, एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक भैया वो नेचुरल नंबर है, और क्या है वो एक भाज्य संख्या है ना, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। और एक चीज लिखना भैया, और हमारा जो है x इक्वल टू 1 भी है, ठीक है, क्योंकि 1 भी आपका बच रहा है, ठीक है। इसके बाद भी हमारा 5वां सवाल देखिए, 5वें सवाल को देखिए जरा ध्यान से, क्या लिखा है, x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो 3 और 5 से नहीं विभाजित होने वाली जो होगी भैया वो हमारा क्या हो जाएगा, 5वें का डैश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का डैश अगर हम लोग निकालेंगे भैया क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, x सच दैट x इज ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कहिए, ठीक है। और क्या कहेंगे भैया कि जो x है आपका वो क्या है, 3 और 5 से विभाजित नहीं है, ठीक है, विभाजित नहीं है, ठीक। इस तरीके से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ है भैया, आपका ये यहाँ है ना। 6 में कह रहा है कि एक पूर्ण संख्या है, ठीक है भैया, एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या था, ठीक है, यहाँ पे वर्ग लिखना है, पूर्ण वर्ग संख्या है। जब आप इसका डैश निकालेंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, तो फिर आप लोग आंसर में यही लिख देंगे भैया क्या, एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन, और जो एक्स है आपका भैया क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको एक सेट बना देंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला देख रहे होंगे, यहाँ पे बोला पूर्ण घन, तो पूर्ण घन अगर नहीं रहेगा तो हमारा वो भी है कंप्लीमेंट हो जाएगा। 7 नंबर, 7 नंबर देख लो, क्या लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, एक्स क्या भी है, पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, खाली नकार दो, ठीक है। इसके बाद हमारा भैया 8 नंबर आ जाएगा। 8 नंबर क्या सवाल है, 8 नंबर सवाल है भैया हमारा बोला है कि एक्स दैट एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8 है। अगर एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8 है तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो हम लोग अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पूरा नेचुरल नंबर होगा लेकिन 3 को छोड़ के ना भैया, पूरा नेचुरल नंबर होगा लेकिन एक्स दैट एक्स जो है भैया हमारा, एक्स क्या है भैया हमारा, वो एक नेचुरल नंबर है, लेकिन एक्स जो है भैया हमारा वो एक नॉट इक्वल टू 3 है, ठीक है। ये इस तरीके से लिखेंगे, ठीक। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, तो 9वां सवाल का उत्तर देखिए भैया, 9वां सवाल का आंसर कैसे, इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे। इसका कंप्लीमेंट कैसे निकलेगा, 2x प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 9 है ना, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 है, ठीक है। जब इक्वल टू 9 है भैया तो कितना लिख दोगे, 2x इक्वल टू क्या लिख दोगे, 9 माइनस 5 ना, 4 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना लिख दोगे भैया, 4/2 मतलब 2, ठीक है। अब ये 2 नहीं है लिख देना, ठीक है। क्या लिखोगे, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n, ठीक है भैया, x इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। आगे बढ़ो, इसके बाद आ जाएगा आपका 10 नंबर। 10 नंबर क्या कह रहा है, 10 नंबर का कंप्लीमेंट कैसे निकालोगे,
यहाँ बोला है कि x सच दैट x जो है वो 7 के बराबर है, मतलब 7 को भी इंक्लूड किया है और उससे बड़ा भी लेना है, मतलब 7 से ले करके आगे तक है यहाँ पे। तो मुझे जब कंप्लीमेंट इसका निकालूंगा भैया तो 7 से छोटा ना लिखूंगा, बिल्कुल 7 से छोटा लूंगा। x सच दैट x इज ए एलिमेंट ऑफ भैया n है, बिलोंग्स टू n है, ठीक है। क्या लिखोगे, x जो है भैया हमारा क्या है, लेस देन 7 है, ठीक। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, इसका क्या कॉन्सेप्ट भी है। यहाँ पे लिखा है, इसका कैलकुलेशन करिए, 2x + 1 जो है आपका ये ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। दोनों तरफ -1 करो तो इधर आ जाएगा ये 2x इक्वल टू कितना, इक्वल टू कह रहे हैं, इस ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। x दोनों तरफ बटा 2 करोगे ना, इसको सॉल्व, इक्वलिटी सॉल्व करने का नियम क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ +1 है, यहाँ -1 इधर भी करो और 10 के साथ भी -1 करो, कितना आ जाएगा, 2x ग्रेटर देन 10 है ना, इधर भी बटा 2 करो, इधर भी बटा 2 करो, ठीक भी, सॉरी 9 है ना, अभी घट के 9 हो जाएगा, बटा 2 किए तो इधर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 9/2, x इज ग्रेटर देन 9/2 यहाँ है, जो आपके एलिमेंट्स हैं क्या है भैया, x इज ग्रेटर देन मतलब 9/2 से बड़ा है, तो मैं इधर जब आंसर लूंगा भैया क्या लूंगा, 9 से छोटा लूंगा ना। x इज दैट x इज एलिमेंट ऑफ n, क्या है ये, लेस देन क्या है, 9/2 है। इस तरीके से भैया हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। आपके एग्जाम में अगर आ जाएगा तो फटाक से ऐसे ही कॉन्सेप्ट रखिएगा, क्या u आपको दिया रहेगा, सार्वत्रिक समुच्चय आपको दिया रहेगा और जिसका पूछेगा उस चीज़ को इसमें से घटा देना है भैया, हटा देना है, घटा देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भैया आपका जो 1.5 का हमने 3 क्वेश्चन लेकर के आया था, 3 पार्ट, इसका 3 पार्ट और बचा है, 6 क्वेश्चन है इसमें, हम लोग कल सॉल्व करेंगे भैया। धन्यवाद।